यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्नमाला 12.1। प्रश्नमाला 12.1 10वीं की प्रश्नावली है, ये हम देखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वृत्त का केंद्र, वृत्त का जो केंद्र है वो क्या होता है? वृत्त का केंद्र वृत्त के अंदर होता है। इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर? अभ्यंतर। दूसरा क्वेश्चन है, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। जैसे एक बिंदु है, इस बिंदु की दूरी है वृत्त के केंद्र से, यानी कि वृत्त की त्रिज्या से अधिक हो। वृत्त की त्रिज्या यहाँ तक ही होगी, इससे अधिक होगा वो बिंदु, तो वह वृत्त के कहाँ होगा? वृत्त के बाहर स्थित है, तो इसको हम बोलेंगे बहिर्भाग में। तो वो बिंदु वृत्त के बाहर के भाग में स्थित होगा। तीसरी की बात करें हम, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जैसे वृत्त है, इसकी जीवा यहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है। जो जीवा केंद्र से गुजरती है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। फिर चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, एक चाप होता है, जब इसके सिरे एक व्यास के दूसरे सिरों हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, एक चाप है, यहाँ पर कोई भी चाप हम कह सकते हैं। जैसे चाप, ये वाला चाप है, ऊपर वाला चाप लेते हैं। एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। तो इस चाप के सिरे अगर व्यास के सिरे होंगे तो ये चाप क्या कहलाएगा? ये चाप कहलाएगा अर्धवृत्त, क्योंकि वृत्त को दो भागों में बांट रहा है। तो ये कहलाएगा अर्धवृत्त। एक अर्धवृत्त होता है, पूर्ण वृत्त होता है। तो अर्धवृत्त कौन सा हिस्सा हो जाएगा? ये वाला हिस्सा अर्धवृत्त हो जाएगा। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का ये वाला हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा व्यास कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखें, पांचवा क्वेश्चन, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित किया जाता है? एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है, जैसे इस तल पर स्थित है कोई भी वृत्त है, इसको कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो इसको हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। अगर हम विभाजित करें, एक तो यहाँ पर स्पर्श रेखा होगी, एक यहाँ पर लंब खींचा जाता है, और एक यहाँ पर पड़ती होती है। तो इस तरीके से एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे तीन भागों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य सत्य की वजह बतानी है। पहला क्वेश्चन है, केंद्र को वृत्त पर स्थित है, केंद्र को, जैसे केंद्र है, केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड है, वृत्त की त्रिज्या होती है। तो वृत्त की परिधि पर यहाँ पर मिला रही है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड है, वृत्त की त्रिज्या होती है। तो ये वाली त्रिज्या ही होती है। तो ये बात यहाँ पर सत्य है, क्योंकि परिधि से केंद्र तक के बीच की दूरी है वो त्रिज्या कहलाती है। दूसरी स्टेटमेंट हम देखते हैं। दूसरा क्या है, एक वृत्त में समान लंबाई की चाप जीवाएं होती हैं। एक वृत्त है, इसमें समान लंबाई की चाप, जैसे कि ये है चाप है, ये समान लंबाई की चाप है। तो चाप चाप ही रहती है वृत्त के अंदर, समान लंबाई की चाप है, कभी भी जीवा नहीं हो सकती। तो ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि चाप और जीवा दो अलग अलग चीजें। चाप क्या कहलाती है हमारी? जैसे चाप तो हमारी ये होती है, इसे बोलते हैं हम चाप। और जीवा किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम जीवा। ये हमारी जीवा है, और ये हमारी चाप है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यदि वृत्त को तीन बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप कहलाता है। तो ये गलत बात है। अगर कोई वृत्त है उसको बराबर तीन भागों में बांट दिया जाए, तीन चापों में, एक भाग, दो भाग और तीन भाग, तो इस तरीके से वृत्त को तीन भागों में बांट दिया जाए, तो
यदि वृत्त को 3 बराबर भागों में या बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग यहाँ पर दीर्घ चाप नहीं होगा, क्योंकि 3 बराबर भागों में बांटने पर सभी चाप यहाँ पर समान होते हैं। तो सभी चाप समान होने की वजह से ये अशक्त हो जाएगा। जैसे ये चाप है बराबर है, ये वाला पोर्शन भी बराबर होगा, ये वाला पोर्शन भी बराबर होगा। नेक्स्ट देखें, चौथा क्वेश्चन। जैसे वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो वृत्त का व्यास कहलाती है। तो ये बात सही है। जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त है, वृत्त की एक जीवा, जैसे ये जीवा खींची है वृत्त के अंदर, ये त्रिज्या से डबल है, तो ये आर है, ये आर है, तो ये क्या हो जाएगी व्यास, क्योंकि व्यास की वैल्यू क्या होती है 2r। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखें, पांचवा क्वेश्चन। वृत्त एक समतलीय आकृति है, तो ये गलत बात है। वृत्त एक समतलीय आकृति है, ये गलत बात है, क्योंकि वृत्त समतलीय आकृति नहीं है, एक गोलाकार आकृति है वृत्त। तो ये गलत परिभाषा है। नेक्स्ट हम देखें, एक तल पर, जैसे छठा बिंदु है यहाँ पर, एक तल पर स्थित उन दो बिंदुओं या उन बिंदुओं के समूह जो उसी तल के स्थिर बिंदु से अचल दूरी पर होते हैं व्यास कहलाता है। तो जैसे एक तल है, ये वृत्त का एक तल है, एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह है जो उसी तल पर एक के स्थिर बिंदु से अचल दूरी पर स्थित हैं, जैसे कहीं पर भी स्थित है यहाँ पर, तो ये क्या कहलाती है व्यास कहलाते हैं। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वृत्त की परिभाषा है, नहीं कि व्यास की, यानी केंद्र से समान दूरी पर रहती है, ये वृत्त की परिभाषा है, नहीं कि व्यास की। तो एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह है जो उसी तल के एक से स्थिर बिंदुओं से अचल दूरी पर स्थित होते हैं, वो व्यास नहीं कहलाता, वो वृत्त कहलाता है। और लास्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर, वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है त्रिज्या कहलाती है। वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है, जीवा पर केंद्र स्थित है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो त्रिज्या कहलाती है। ये भी गलत है, क्योंकि वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है वो पूरा यहाँ पर व्यास कहलाता है।